Now the equation of tangent सबसे पहले एक आप पढ़ोगे इसमें सिंपल पॉइंट फॉर्म, सेकंड इससे आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, और थर्ड हम लोग इसमें देखेंगे इज अ स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इससे इन पॉइंट फॉर्म, जैसा कि आपको पता है कि s बराबर 0 कोई भी कर्व की इक्वेशन है, उस पर अगर एक पॉइंट P ऑफ x1, y1 है, तो उस पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट की इक्वेशन है वो सिंपल कैपिटल T बराबर 0 होता है। किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व s बराबर 0 पर अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है x1, y1 और उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस टेंजेंट की इक्वेशन सिंपली कैपिटल T बराबर 0 से हम देते हैं। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व यानी कि इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड फॉर इलिप्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका x1, y1 है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn at P of x1, y1 is given by is a x1 divided by a square plus y1 upon b square is equal to the 1। तो सीधा x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस किया, तो ये आपको इक्वेशन ऑफ क्या मिल गया, टेंजेंट। नाउ द पॉइंट इज कि जब भी अगर हमें इसकी इस इलिप्स के लिए इसके टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकालने के लिए हम उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके x1, y1 आराम से निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो फॉर इलिप्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो गई, और यही आपका इज कॉल्ड सिंपली पॉइंट फॉर्म, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता था तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या लगा दिया, कैपिटल T बराबर 0। इसी का सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हमें पता है कि किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, हम इस इलिप्स पर क्या कंसीडर कर सकते हैं, a का cos थीटा, b का sin थीटा। For all values of theta belongs to the real number, a cos theta, b sin theta is always be lie on the ellipse. This point is always be lie on ellipse x square upon a square is a plus y square upon b square is equate with 1। हमें ये बात पता है कि हर थीटा की वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है वो इस इलिप्स पर है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैपिटल T बराबर 0 हमेशा इस इलिप्स की क्या देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें प्रोवाइड करेगा। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे x1 यानी कि x ऑफ a का cos थीटा यानी कि x बाई a का cos थीटा प्लस y बाई b का sin थीटा इज इक्वल द 1। ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन क्या मिल जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फॉर दिस इलिप्स। लेकिन इलिप्स बदल जाएगा, अगर इलिप्स शिफ्ट हो जाए या रोटेट हो जाए तब ये इक्वेशन इसकी इस इलिप्स की टेंजेंट नहीं होगी उस इलिप्स की। x अपॉन a का cos थीटा प्लस y अपॉन b का sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज द टेंजेंट ऑफ
स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि आइदर ए लेसर देन बी हो या ग्रेटर देन बी हो, मीन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी द पैरामेट्रिक पॉइंट हमेशा हम लोग ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा जब कंसीडर करते हैं तो थीटा उसका इंसेंट्रिक एंगल होता है। तो irrespective of value of a and b, this line is always be tangent to the this ellipse। तो अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम में एक एलिप्स पर एक वेरिएबल टेंजेंट कंसीडर करनी है तो मैं इस फॉर्म में कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये x1 y1 अगर कर्व के ऊपर है तभी ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। जब ये कर्व के बाहर है तो ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है। जब आपका अंदर या कहीं पे भी हो तो वो आपका इज़ोपोलर का इक्वेशन कहलाता था। तो अगर हमें जब भी इस एलिप्स पर एक वेरिएबल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है कि एक वेरिएबल टेंजेंट इस एलिप्स पे ड्रॉ की गई है, तो उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम लोग x अपॉन ए का कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी का साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बहुत आराम से कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे थीटा एक वेरिएबल है। थीटा बदलने पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बदलेगा और उसके हिसाब से टेंजेंट भी इज अ वेरिएबल होगी। अंडरस्टैंड? नाउ द लोकस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको कंसिडर करते हुए बहुत आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। या अगर हमें किसी भी लाइन को इसकी टेंजेंट बनानी है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर इस एलिप्स की टेंजेंट बनाना है तो उसके लिए हम लोग उस लाइन की इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू द रियल नंबर दिस विल बी द टेंजेंट ऑफ दिस एलिप्स। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी आएगा वो इस एलिप्स की क्या होगी, हमेशा टेंजेंट होगी। नाउ अगर हम लोग कहते हैं द इक्वेशन ऑफ ऐसे, सबसे पहले अगर अपन क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, है ना, इफ Lx plus My is equal to n is simply say tangent to ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, then find the relation between कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, यानी कि L, M, N और A and B। हमसे कहा गया है कि L, M, N में वो रिलेशन बताओ जिसके लिए ये जो लाइन है वो इस इलिप्टिकल पाथ की क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए। तो एक तरीका ये हो सकता था कि हम x या y को एलिमिनेट करके इसका एक क्वाड्रेटिक बनाते इन आइदर वेरिएबल x और y, और वो लाइन उसकी टेंजेंट हो जाए। तो रिपीटेड रूट आने के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते और उसके लिए सिंपल d बराबर क्या करते, 0 के साथ इक्वेट कर देते डिस्क्रिमिनेंट। उसकी जगह पे चूंकि स्टैंडर्ड कर्व है तो हम सिंपल इस कर्व की स्टैंडर्ड टेंजेंट को जानते हैं, उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दें, क्योंकि अगर ये टेंजेंट हमेशा है और ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर जाए, उसी को कंस्टेंट को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो नाउ Lx plus My is equal to n is compared with x upon a का cos theta plus y upon b sin theta is equate with 1. The cos theta divided by AL is equate with the sin theta divided by BM is equate with 1 upon n. The cos theta is equal AL upon n, sin theta BM upon n। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये वो आंसर हो गया जो हमें यहाँ पर सिंपली निकालना था, जिसके लिए ये लाइन आपकी क्या हो जाए, सिंपली यहाँ पर
इस इलिप्स की क्या बन जाए, टेंजेंट हो जाए। यानी कि हम एल एम एन और ए और बी में ये कंस्ट्रेंट अगर कंसिडर करेंगे तो ये लाइन हमेशा इसकी क्या होगी, सिंपल टेंजेंट होगी। क्लियर यहां तक? नाउ इफ a variable tangent of ellipse x upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is intersect the coordinate axis at A and B, then the first part is कहा गया कि if a variable tangent of ellipse, इस इलिप्स की एक वेरिएबल जो टेंजेंट है वो सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे मीट करता है, ए एंड बी पर मीट करता है। क्लियर? देन फाइंड locus of midpoint of AB. Find the locus of the midpoint of AB. तो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि एक इलिप्टिकल पाथ है, एक सिंपली इलिप्टिकल पाथ है, चाहे ए ग्रेटर देन बी हो चाहे ए लेसर देन बी। इसकी एक वेरिएबल टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर मीट कर रहा है। तो आपको इस ए और बी हमेशा ए और बी का मिड पॉइंट नहीं होगा, सबसे पहले उसको हम लोग ने h, k एज्यूम कर लिया, उस मिड पॉइंट को, जिस पॉइंट का हमें यहाँ पर लोकस निकालना है। चूंकि P आपका जो h, k आपका A और B का क्या है, मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर A और B का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे। A और B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि ये टेंजेंट का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है और ये इलिप्स की एक वेरिएबल टेंजेंट है, तो हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक पॉइंट कंसीडर करते हुए एक वेरिएबल टेंजेंट की अगर बात हो रही है तो हम सिंपल x अपॉन a y अपॉन b साइन थीटा इज इक्वेट विथ 1, ये हम लोग ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंसीडर किया। इसमें मैंने y को 0 पुट किया तो a का कोऑर्डिनेट आ जाएगा इज a डिवाइडेड बाय cos थीटा कॉमा 0 इज x को 0 पुट किया एंड b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 अपॉन b डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो सिंपली इज h, k इस AB का मिड पॉइंट है। क्योंकि इस AB का मिड पॉइंट है तो आप यहाँ पर वैसे बोल सकते हो the 2h is equate with a divided by cos theta and the 2k is equate with b divided by sin theta। और आपको थीटा एलिमिनेट करने के लिए sin थीटा और cos थीटा को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दोगे तो a स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 का k स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, यानी कि a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस आ गया जो कि हमें यहाँ पर सिंपली रिक्वायर्ड था, अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? फाइंड द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम इसका बोले, फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB where O is origin
Find the minimum area of a triangle OAB where O is the origin. तो simply अगर आपसे कहा जा रहा है and also find point of contact of corresponding point and also find the point of contact of the corresponding point. तो find the minimum area of a triangle OAB where O is the origin. तो कहने का मतलब आपसे कहा गया इंडिपेंडेंटली कि एक इलिप्टिकल पाथ है, उस पे एक वेरिएबल पॉइंट पर एक वेरिएबल टेंजेंट है, उसका एक्स इंटरसेप्ट ए और बी है और ओ है, और आपको इस ट्रायंगल का एरिया को क्या करना है, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो फिगर में ये जो ट्रायंगल है वो सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी होगा। ओ ए यानी कि अभी आपने निकाला था टेंजेंट की इक्वेशन, ए का कॉस थीटा कॉमा बी का साइन थीटा एज्यूम करते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखा था, उसमें y को 0 पुट किया था, तो a डिवाइडेड बाय cos थीटा कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा b डिवाइडेड बाय sin थीटा मेरे को मिला था, यही था। फिर नाउ यहाँ पे अगर अपन ने बात किया तो 0 प्लस b sin थीटा प्लस a बाय cos थीटा कॉमा 0 यानी कि इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वेट विथ हाफ इंटू a डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू b डिवाइडेड बाय sin थीटा का मॉड वैल्यू, ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होगा AOB का। उसके अलावा फिर ये आपका सिंपली डेल्टा इज इक्वेट विथ AB डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ sin 2 थीटा हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम तो डेल्टा का मिनिमम, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वेट विथ AB होगा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग थीटा इज इक्वेट विथ, तो प्लस माइनस का पाई बाय 4, प्लस माइनस का पाई बाय 4 और इज अ प्लस माइनस का 3 पाई बाय 4। तो ये चार सॉल्यूशंस आएंगे और वो चार सिमेट्रिक पॉइंट होंगे, तो इज द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो ऑफ द टेंजेंट की अगर हम बात करें तो वो आंसर होगा प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 कॉमा प्लस माइनस b अपॉन रूट 2 का, ये आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली मेरे को आंसर लिख सकते हो प्लस माइनस a अपॉन रूट 2 कॉमा प्लस माइनस b अपॉन रूट 2। तो ये एक इस तरह से क्वेश्चन बोला गया था जिसमें हमें ये कैलकुलेट करना था। फिर इसी को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं, फाइंड द, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट इज सिंपली फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। AB की आपको लेंथ ऑफ, मिनिमम लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मतलब एक वेरिएबल टेंजेंट ऑफ द इलिप्स ड्रॉ की गई है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर मीट किया है, तो आपको उसी की मिनिमम लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB चाहिए। तो अभी जस्ट आपने देखा कि आपके पास इस इलिप्स पर एक वेरिएबल टेंजेंट जब कंसीडर किया तो ये पॉइंट भी वेरिएबल होंगे, और इसी की लेंथ को हमें मिनिमाइज करना है जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पैरामीटर या इंसेंट्रिक एंगल थीटा के टर्म में सिंपली पता है। तो अगर हम AB स्क्वायर को मिनिमम कर दें तो ऑब्वियस है AB आपका मिनिमाइज हो जाएगा, और AB स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वेट विथ A स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होगी ऐसी। और आपको इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए आप कह सकते हो कि सिंपली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर इंटू
कॉट स्क्वायर थीटा। और इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू द मॉड ऑफ ए बी। ए और बी तो पॉजिटिव है तो सिंपल ए बी हो गया। ये ए एम ग्रेटर देन जी एम से मैंने निकाल दिया तो ए बी स्क्वायर मिनिमम इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। तो इस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी का कितना आ जाएगा? सिंपली होल स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर सभी को? तो आपको सेगमेंट ए बी को मिनिमाइज करना था तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग आप इस तरीके से सिंपली प्रोसीड करोगे तब जाकर वो आपका मिनिमम एरिया मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ ए बी देगा और उसकी वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका नेक्स्ट पार्ट अगर अपन करें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ is the AB, find the minimum value of OA plus OB where O is origin आपको OA plus OB लेंथ का सम का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो OA plus OB का मिनिमम वैल्यू, तो OA प्लस OB फंक्शन आप फिर से लिखोगे यहाँ पे OA प्लस OB की वैल्यू इज इक्वल टू A का सेक थीटा प्लस इज B का कॉसेक थीटा ही होगा। ये बात क्लियर सभी को? और इनफैक्ट ये मॉड के साथ होगा क्योंकि OA और OB इस तरह से सम ऑफ द लेंथ है। इस हमें ये पता है कि पॉइंट हम इधर लें चाहे इधर, द सिमेट्रिक हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 4 आंसर होंगे। तो हमें इसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने लेट अज्यूम दैट थीटा इज लाई बिटवीन ओपन 0 से π/2 क्योंकि 0 और π/2 पे तो ये मैक्सिमाइज होगा। तो OA प्लस OB फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू A का सेक थीटा, ये मैंने इसलिए कंसिडर किया जिससे कि मैं मॉड हटा सकूं आराम से और मेरे को पता है कि वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लूँ तो चारों क्वाड्रेंट में तो वही सेम ही कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ मिनिमम होगी। नाउ द A sec थीटा प्लस B cos थीटा का अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको AM ग्रेटर देन GM नहीं लगाना होगा, नहीं तो sec थीटा और cos थीटा फिर से वेरिएबल में आ जाएंगे। आप यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाओगे। इसको सम को फंक्शन ऑफ थीटा सपोज किया, f डैश थीटा कैलकुलेट किया मैंने, a का सेक थीटा इंटू सिंपली टेन थीटा इस प्लस b का कॉसेक थीटा इंटू माइनस का कॉट थीटा, ये होगा यहाँ पे। जब आप इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको इक्वेट विथ जीरोगे, a का साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस और कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई इस इक्वेट विथ डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं इज द टेन का क्यूब थीटा इज इक्वेट विथ b डिवाइडेड बाई a। इज ये आपके पास टेन थीटा आ गया यानी कि इज एक ही पॉइंट आएगा तो टेन थीटा इज इक्वल द b की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई a की पावर 1/3। तो f ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू इज इक्वेट विथ a का सेक थीटा यानी कि सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो अंडर रूट ओवर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई a की पावर 1/3 cos थीटा का रेसिप्रोकल प्लस b मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ओवर a की पावर 2/3
प्लस b की पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाई इस अंडर रूट तो ऊपर ही रहेगा इस b की पावर 1/3। तो और सिंप्लीफाइड अगर आप करते हो तो a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 कॉमन निकालोगे तो f ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 एंड होल की पावर 3/2। f ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू इज द a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 एंड होल पावर 3/2। तो ये आपका f ऑफ थीटा का सिंपली यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, मिनिमम वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आपको जो भी इस पोर्शन की मिनिमाइज करना था, आपको एक पार्ट में मैंने ए एंड बी एम करके दिखाया, एक में सिंपल साइन 2 थीटा रख के दिखाया और एक जगह पे डेरिवेटिव यूज करते हुए हम लोग ने उसको इस तरीके से प्रोसीड किया है। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से। तो अगर कभी भी एक वेरिएबल टेंजेंट की इलिप्स पर बात होगी तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या काम करेंगे कि उस वेरिएबल टेंजेंट के लिए हम लोग इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म लिखकर इस लोकस की बात कर सकते हैं। इफ अ वेरिएबल टेंजेंट ऑफ इलिप्स इंटरसेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, intersect its the auxiliary circle at capital A and B where it is given small a greater than B. If a variable tangent of this ellipse, if the variable tangent of this ellipse intersect its auxiliary circle at capital A and B, so now simply find locus of midpoint of AB. Find the locus of the midpoint of AB. तो उस केस में उस सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है। तो इफ अ वेरिएबल टेंजेंट ऑफ द इलिप्स इज अ ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, जिससे कि इसका ऑक्सिलरी सर्कल आप आराम से लिख सको। ऑक्सिलरी सर्कल आपका ये हो गया, इसके किसी भी एक वेरिएबल पॉइंट पे ड्रॉन टेंजेंट किया जो कि इसके ऑक्सिलरी सर्कल को ए और बी पे कट कर रहा है। उसी ए और बी के मिड पॉइंट का हमें क्या चाहिए, लोकस चाहिए। इसका सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल द सिंपली ए स्क्वायर है। इस सर्कल का इक्वेशन सिंपली यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिखाई। तो यही लाइन इलिप्टिकल पाथ की तो टेंजेंट है और आपको यही इसमें बस नोटिस करना है कि यह सिंगल लाइन इस इलिप्टिकल पाथ की टेंजेंट है और इस सर्कल की मिड पॉइंट कॉर्ड है। मिड पॉइंट कॉर्ड क्योंकि इसके ए और बी के मिड पॉइंट का हमें क्या चाहिए था, सिंपल लोकस चाहिए। इस ए और बी के मिड पॉइंट का हमें क्या चाहिए, सिंपली लोकस यहाँ पर निकालना है। तो ए बी के मिड पॉइंट का लोकस को निकालने के लिए लेट एज्यूम कि मिड पॉइंट h, k है। तो हम लोग इस ए बी का इक्वेशन इस मिड पॉइंट कॉर्ड t बराबर s1 से लिख सकते हैं और वो आंसर होगा वो इक्वेशन xh yk माइनस ए स्क्वायर और वो कट जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये सिंपली मैंने t बराबर s1 अप्लाई कर दिया क्योंकि वो सर्कल के लिए मिड पॉइंट कॉर्ड है। ये इक्वेशन इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यही इक्वेशन इस इलिप्स की टेंजेंट भी है और इस इलिप्स की टेंजेंट अगर है तो हम इस इक्वेशन को x अपॉन a के cos थीटा प्लस y अपॉन b के sin थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम इसके साथ सिंपली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने में द cos थीटा डिवाइडेड बाई a ऑफ h आ जाएगा इज इक्वेट विथ द sin थीटा डिवाइडेड बाई
b इंटू के आ जाएगा इज इक्वेट विथ 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद द कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू निकाल के आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वेट विथ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका पर्टिकुलरली उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वेट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेसिकली इज अ फाइनली, क्योंकि एक्स और के को आपने सिंपली एक्स और वाई में यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो t बराबर s1 आपने अप्लाई किया इसके लिए, क्योंकि एक ही लाइन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी। अंडरस्टैंड सभी को? आगे देखें, अगर मैंने आपसे कहा कि इफ द इस ऑक्सिलरी सर्कल को ए और बी पे मीट करता है, अच्छी बात है, एंड इफ द टेंजेंट एंड इसके आगे एंड द टेंजेंट सेकेंड पार्ट ड्रॉन at A and B to auxiliary circle meet at point P, then find locus of point P. If the variable tangent of the ellipse intersect its auxiliary circle A and B, and the tangent drawn at A and B to the auxiliary circle meet at point P, then find the locus of the point P. क्या कहा गया है कि एक इलिप्टिकल पाथ है, उसका ये सिंपली ऑक्सिलरी सर्कल है, इसके किसी भी पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि इसको ए और बी पर मीट कर रहा है, और इस सर्कल पर ए और बी पर इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और ये एक दूसरे को पी पर मीट कर रहे हैं, और इस पी का इस बार हमें क्या चाहिए, सिंपल लोकस चाहिए। तो इस पी का यहाँ पर लोकस निकालने के लिए आप फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन ए बी है वो सर्कल के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। आप देखो कि ये सर्कल के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है वो सिंपली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं, और इस इलिप्स की टेंजेंट है। तो अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है तो उसका इक्वेशन सिंपली अपन देते हैं कैपिटल T बराबर 0 से। तो h कॉमा k के रिस्पेक्ट में मैंने कैपिटल T बराबर 0 लिखा, तो हमें